हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही चैनल फिट परिवार में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड्स मेड इजी की दूसरी श्रृंखला, जो कि है पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन के बारे में। पहली श्रृंखला में हमने बात की थी इसकी कॉज और ये आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, कौन सी पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारी एल्डर्स से हमें मिली हैं और हमें उन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस दौरान जो पेन होता है, जो बहुत लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होता है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का नहीं होने वाला है तो इसे उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिसके लिए आपको लगता है ये उपयोगी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पेन, ये पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन हमें क्यों होता है। तो जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज एग्स जब हमारी यूट्रस में पहुंचते हैं तो एग और यूट्रस दोनों ही फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं। उस दौरान यूट्रस बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है, उसके अंदर एक थिन लाइनिंग डेवलप हो जाती है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड ये ब्लीडिंग के साथ बाहर आता है, लेकिन ब्लीडिंग में वही ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि यूट्रस में डेवलप हुई थी थिन लाइनिंग के रूप में। उस दौरान यूट्रस को अपने आप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। चलिए इसके आगे की बात हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देयर आर टू फ्रेंड्स, फ्रेंड नंबर ए एंड फ्रेंड नंबर बी। दोनों को 3 फ्लोर चढ़ के जाना था। तो फ्रेंड नंबर ए तो ऐसे ही दौड़ते 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 पहुंच गया 3rd फ्लोर, उसे कुछ पता नहीं चला, वो पूरी तरह से एनर्जेटिक एंड हैप्पी है। लेकिन फ्रेंड नंबर बी वो पहले फ्लोर चढ़ा, रुक गया, थक गया, फिर दूसरी फ्लोर और तीसरी फ्लोर के लिए तो एनर्जी ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसे अपने आप को लेके जाना ही था, वो अपने आप को खींच खींच के लेके गया। उस दौरान उसके पैरों में सूजन आ गई, इस दौरान उसकी बॉडी में पेन शुरू हो गया, हो सकता है उसको फीवर भी आ गया हो, और इस दौरान हो सकता है उसकी कमर में भी दर्द हो गई हो। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती है। इसका रीज़न क्या होगा। फिर हमें ये तो पता चल गया कि जो फ्रेंड नंबर ए था ही इज़ फिटर देन फ्रेंड नंबर बी। फिटर इन द सेंस उसकी बॉडी में स्टेमिना है, एनर्जी है, न्यूट्रिशन भरपूर है, फिटनेस है। फ्रेंड नंबर बी उसके कंपैरिजन में वीक है, उसका न्यूट्रिशन लेवल कम है, उसे स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आप यूट्रस के साथ में सोच सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई ऐसा है जिसकी पीरियड्स क्यों निकल जाते हैं, उनको कोई पेन नहीं होता, इसका मतलब है उसकी बॉडी की स्टेमिना अच्छी है, उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, उनकी बॉडी की स्ट्रेस लेवल डाउन है, कम है, उसकी स्लीप साइकिल अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप उनमें से कोई हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स में स्टेमिना कम है, आपकी मसल्स वीक हैं, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो जी हाँ, आप सही समझे। अगर हम ये 2 चीज़ों को फिक्स कर ले, आपकी लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस लेवल, तो आप इस जो बहुत मुश्किल वाले 5 दिन हैं वो आपके भी यूँ ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। तो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं। लाइफस्टाइल में आती है आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपका स्लीप साइकिल। डाइट का मतलब है सही खाना, स्वस्थ खाना, बैलेंस्ड खाना, पोर्शंस का ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, कौन सी चीज़ किसके कॉम्बिनेशन में जाती है, गर्म चीज़ के साथ ठंडी चीज़ नहीं लेना, ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खाना, गलत तरीके से नहीं खाना, गलत वेसल्स में नहीं खाना, फ्रिज का पानी डायरेक्ट नहीं पीना, ज़्यादा कैफ़ीन नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स अगर खाना है, ड्राई फ्रूट्स तो हमें खाना ही है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी हमें इतना खाना होता है, बस एक palm full of dry fruits, that too in a day, combination of any 3 dry fruits which are at least half an hour to 1 hour सोक किए हुए हों, वैसे ड्राई फ्रूट्स आपको खानी चाहिए और उनकी सही क्वांटिटी होती है 1 palm full। और इनको चबा चबा के अच्छे से खाना, ये सारी चीज़ें डाइट में आती हैं। दूसरी चीज़ हो गई आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी में हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अगर आप उनमें से कोई हैं जिनको एक्सरसाइज ऐसे ही बहुत पसंद है, वो फिटनेस फ्रीक है, तब तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चैलेंज नहीं है, उनको सिर्फ उस चीज़ को रेगुलरली रूटीन में करना है। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से कोई हैं जिनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सो के उठिए तो स्ट्रेच कर लीजिए, 3-4 मिनट के लिए बेसिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं।
और अगर आप योगा से जुड़ सकते हैं तब तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, योगा से जुड़ जाइए। सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि ऑनलाइन योगा कराते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो 4-5 मिनट आप वॉक कर लीजिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। आपके फ़ोन में गूगल फिट ऐप होता है या फिर कोई एक पेडोमीटर आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को चैलेंज दे दीजिए 8,000 से 10,000 के बीच का एटलीस्ट आप अपना इतने स्टेप काउंट्स का आप इतना टारगेट रखिए। देखिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं विदाउट एनी चैलेंजेस टू योर बॉडी तो ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी से आपकी बॉडी को स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कोई ख़ास फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आपकी बॉडी का मसल लेवल ठीक करना है, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल ठीक करना है और उसको एक्चुअली एक एक्सरसाइज के लेवल तक लेके जाना है, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो चैलेंजिंग होनी चाहिए। चैलेंजिंग इन द सेंस, सपोज़ अगर आप दिन में आपके एक फ्लोर आप दिन में 4 बार चढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार, 4 बार रात में भी चढ़ लिया, तो वो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन अगर आपने यही 4 बार जो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आप दिन में 4 बार 4 फ्लोर चढ़ते हैं, वो एक्सरसाइज है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्टिविटी चैलेंजिंग लेवल पे है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी पैरों की स्ट्रेंथ बनेगी, धीरे धीरे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनेगी। लेकिन ये आपके सिर्फ पैरों की स्ट्रेंथ से आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होगी। इसके लिए आपको लाइट एक्सरसाइज जो कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज होते हैं, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपको जो भी एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग लगे आप उनको अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइजेज, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये लाइट एक्सरसाइजेस फॉर योर एब्डोमेन एंड वॉकिंग, इनका कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। ये भी आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो पेन्स होते हैं इनको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है आपकी स्लीप साइकिल। हमारी स्लीपिंग टाइम स्टार्ट होती है बायोलॉजिकली रात के 9 बजे से लेकर, और आयुर्वेद के हिसाब से सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जब सूर्योदय होता है उसके 45 मिनट्स पहले हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन ओब्वियसली ये इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप एटलीस्ट एक फ़िक्स टाइम बनाएं, उसके उस टाइम पे सोएं और उस टाइम पे उठें। और एटलीस्ट ये आप रात के 11 बजे के पहले तो ज़रूर ही सो जाइए और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। कम से कम 7 से 8 घंटे नहीं तो 6 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे की स्लीप आपकी ज़रूर हो जाए। हम सब जानते हैं स्लीपिंग हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। ये कितने सारे ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारी स्लीपिंग सही टाइम पे नहीं होगी, हमारी बॉडी रीजुविनेट नहीं होगी, हमें ताजगी नहीं मिलेगी, हमें ताकत नहीं मिलेगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो स्लीप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये आपकी हार्मोनल फंक्शंस को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ को भी आप रेगुलेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें लाइफस्टाइल की अगर आपने रेगुलेट कर ली, आपकी 80 से 90% चैलेंज आपने विन कर ली। अब आती है स्ट्रेस की बारी। अगर हम किसी को एग्ज़ाम में जाने के पहले बोल दें ऑल द बेस्ट, तो क्या उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है? नहीं। अगर उसने तैयारी नहीं की हो तो उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, ऑल द बेस्ट उसके किसी काम का नहीं होता। इसी तरह आप किसी को भी बोल दो आप स्ट्रेस मत लो, तो क्या वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है? नहीं होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो सर्दी खांसी हम जैसा जानते हैं किसको ज़्यादा होती है? जिसकी इम्यूनिटी लेवल वीक होती है। तो अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो कि मेरे लिए तो बहुत ईजी है, किसी दूसरे के लिए भी ईजी है, उसने हंस के टाल दी, लेकिन तीसरे के लिए उसके लिए वो बात उसके मन में घुस जाए, वो उसका स्ट्रेस ले ले, वो नाराज़ हो जाए, इसका मतलब क्या है? उसकी स्ट्रेस लेवल बहुत वीक है, इम्यूनिटी लेवल उसके दिमाग की काफ़ी वीक है। तो इम्यूनिटी लेवल वो कैसे बढ़ाए अपने दिमाग की? एक तो वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच फूड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, डाइट में आप अखरोट को शामिल कर सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें होती है, दही होती है, छाछ होती है, ये 3-4 चीज़ें होती है जो ब्रेन को थोड़ा सेटल करने में हेल्प करती है। दूसरी, कैफ़ीन का लेवल कम कर सकते हैं। तीसरी, आप अपने लिए मी टाइम निकालिए,
मतलब उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपकी फाइनेंसेस लेवल, आपके अदर रिलेटिव्स, आपके वर्क बॉस, जो कुछ भी है आपका स्ट्रेस का फैक्टर, उनसे आप दूर हो जाएंगे और उसमें सिर्फ आप वही करेंगे जो आपकी रिक्रिएटिविटी के लिए आपको हेल्प करे। जैसे म्यूज़िक सुनना, कहानी पढ़ना, घूमना फिरना, जो कुछ आपको पसंद है आप वो कीजिए। तो ये 3-4 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में रेगुलेट कर लीजिए और आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल रेगुलेट हो जाएगा और आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। आप ये कीजिए, 1 महीने कीजिए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आपने डायरेक्टली आपने रेगुलरली इसको 1 महीने फॉलो किया, आप डेफिनेटली आप वापस इस प्रॉब्लम के लिए कभी भी पेन किलर नहीं खाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और आपके जो रिजल्ट्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। शर्त यही है कि आपको रेगुलरली इसे 30 डेज़ तक फॉलो करना है। उसके बाद आप मुझे नेक्स्ट सेकंड में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। फिर से मिलते हैं इसी टॉपिक की तीसरी कड़ी में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़े आहार विहार यानी कि खान पान के बारे में। तो फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।